हेलो एवरीवन। हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब आरआरबी में पहले पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। पहले इसका कंसेप्ट समझो। अब भाई कंसेप्ट में थोड़ा बहुत तो समय लगता ही है, तो आपको समझना पड़ेगा। कंसेप्ट देखिए, मैं बता रहा हूँ, कोई रटना नहीं है मैथ को, कैसे कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक फार्मूला होता है एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर बी और जेड की पावर सी। तो यहाँ पर ये गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ए प्लस वन मल्टीप्लाई बाई बी प्लस वन और सी प्लस वन। ये फॉर्मूला आपने देख लिया, कैसे निकालेंगे। अब देखो पहला ऑप्शन नंबर। अब एक कंसेप्ट और समझो, एक कंसेप्ट और समझ लो, जिससे कि आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा ये फायदे बेनिफिशियल होगा। अगर 10 लिखा है ना, तो 10 में कितने दो और पाँच, दो और पाँच आएंगे एक बार। 100 लिखा है तो 100 में कितनी बार दो और पाँच आएंगे, दो बार। तो एक चीज देखो, यहाँ पर जितने जीरो होंगे उतनी बार दो और पांच आएंगे। ये बात समझ गए आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को उठाते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। 16900, इसको कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करो। 169 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर दो जीरो लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। यही तो समझा था ना कि दो जीरो है तो दो बार दो आएगा और दो बार पांच आएगा। अब यहाँ पर 13 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब कैसे निकालेंगे, ए प्लस वन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया यहाँ पर सी। तो सब में एक एक ऐड हो जाएगा, उनका मल्टीप्लाई करा दो। तो ये क्या हो गया, कुल मिला के 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 27 हो गया। यहाँ तो और है, मतलब ये क्वेश्चन अपना सही नहीं है, हमको सम वाले निकालना है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ये है 36 और ये हो गया, हमने उसको ब्रेक कर लिया 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 में। अब आपको पता है कि जितने जीरो उतनी बार क्या आएंगे, दो और पांच। तो ये तो डायरेक्ट ट्रिक हो गई ना। अब इसका क्या करेंगे, देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 6, इसमें क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसमें 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये देखो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 2 और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर कुल मिला के कितनी हो गई, 2 की पावर 5 हो गई। और 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर कितनी हो गई, 3। क्या हो जाएगा, ये हो गया ए, ये बी, ये यहाँ पर सी। कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। 6 3 18 को 72। तो मतलब यहाँ पर सम, यही तो हमको बताना था कि कितने गुणनखंडों की संख्या सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 के जो गुणनखंड है उनकी संख्या क्या है, सम संख्या आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। वही मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ऑप्शन नंबर ए से उठाते हैं डायरेक्ट। क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4। अब यहाँ पर पता है कि 10 4 बिंदी है, तो 2 का मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4। यही तो समझाया था ना। और यहाँ पर 2 पहले से लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 की पावर 4 हो जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस वन मतलब 6, बी प्लस वन मतलब 5, तो कितना 30। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये तो सम है, विषम ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी में करते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब क्या हो गया 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। यहाँ पर कितना हो गया देखिए, 5 की पावर कितनी हो गई, 5 की पावर यहाँ पर 5 हो गई और 2 की पावर 3 हो गई। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो कितना हो जाएगा, गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ए प्लस वन और बी प्लस वन। तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 24। मतलब यहाँ पर भी इवन आ रही है गुणनखंडों की संख्या, ये भी नहीं होगा। अब इस वाले ऑप्शन को उठाते हैं। सी वाले ऑप्शन में क्या होगा, 196 और ये कितना हो जाएगा 100। वही है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये कितना हो जाएगा देखिए, ये होता है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है मतलब 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ऐसे तो लिखेंगे। और 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। यहाँ पर 7 की पावर कितनी आ गई 2 और 2 की पावर 2 और यहाँ पर बढ़ गई, तो 2 की पावर कुल मिला के होगी 4 और 5 की पावर 2 पहले से दे रखी है। ए बी सी करा दो 3 5 और कितना हो जाएगा 3, 5 या 15 या 45। तो ऑप्शन सी में क्या है, हमको ऑड मतलब संख्या मिल गई, विषम संख्या के गुणनखंड जिसके है। तो इसके जो ऑप्शन है, इसके क्या है जो गुणनखंड है वो विषम संख्या में होंगे। तो क्योंकि 45 है और 45 क्या होता है, विषम, ऑड होता है।
राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है, वह इस प्रकार एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है। एनटीपीसी में पूछा जाएगा 2021 में। देखो कुल मिला के वो पूरे दिन में टोटल कितने खा रहा है, 7 + 8 + 3, इतनी तो केले खा रहा है ना। कितने होगा, 7, 8, 7, 15, 3, 18। अब भाई ये 1 दर्जन केले ये हो गए, प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा दर्जन केले हो गए। इसको सॉल्व कर दो, 2 एकम 2, 3/2, तो कुल मिला के वो कितने केले खाता है, 3/2। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया भाई। 1 दर्जन केले 12 + 6 कर दो ना इसको, इसमें 12 का डिवाइड कर दो, तभी तो ये दर्जन में कन्वर्ट हो पाएंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा कितना, 1/2। भाई ऐसे ही तो होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आपको 3/2 मिल जाएगा। 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। सबसे पहले गुणनखंड हम जब कंपेयरिंग करते हैं ना, तो ऐसे गुणनखंड करेंगे जो सेम हो। यहां पर होता है 14 चौको 56 और यह होता है 14 छंग 84। एक और गुणनखंड करते हैं, 28 दूनी 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28 तिया 84, ऐसे ही तो होगा। तो सबसे पहला बड़ा गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कॉमन वाले देखना है, देखो इसमें भी 28 है, इसमें भी 28 है, तो ये कॉमन क्या हो गया, 28 सबसे बड़ा गुणनखंड हो गया पहला, और दूसरा हमको दिखाई दे रहा है 14, इसके अलावा नहीं हो सकता है कि नहीं। तो दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें 3/10 लड़के हैं। स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो कुल मिला के 200 क्या है स्टूडेंट है टोटल, उसका 3/10 क्या है, लड़के हैं। अब लड़कियों की संख्या बतानी है, सिंपल है, 1 0 से 0, तो कितना बचा, 60। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 60। ठीक है, या फिर ऐसे और निकाल सकते थे। देखो 200 का 3/10 क्या हो गए, 3/10 हो गए लड़के, तो 7/10 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। ऐसे निकाल लो, 7/10 कर दो इसका। अब कितना हो जाएगा, 20 × 140। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगी लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास, 140, और लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 60। तो लड़कों की संख्या 60 है और लड़कियों की संख्या 140 है। या फिर ऐसे निकाल लेते हैं, देखिए हमने 60 यहाँ पर निकाल लिया था, लड़कों की संख्या कितनी आ गई थी, मतलब 60 है, तो 200 में से अगर 60 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 140। दोनों तरीके से कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ये तो लड़कों की संख्या दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है, उनका गुणनफल इतना है, बताइए संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले देखो किन किन संख्याओं का योग है, वो 437 दे रखा है, पर उससे पहले यहाँ पर इकाई का अंक जो दे रखा है, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, इनका आने चाहिए कितना, 2 आने चाहिए इकाई का अंक। 8 नंबर 72 इसमें दे रखा है, 9 72 इसमें भी दे रखा है, 4 3 12 इसमें भी दे रखा है, 2 5 10, तो ऑप्शन बी इसको एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, अगर मैं इसको ऑप्शन ए में, अगर मैं इसको 399 को 400 मान लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 38 को 40 मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 16,000। मतलब इसके करीब ही नहीं पहुंच रहा है। एलिमिनेट कैसे किया जाता है ये देखो आप, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर एलिमिनेट। अपने पास 2 ही तो ऑप्शन बचे हैं ना, 2 को चेक कर लेते हैं। तो 379 × 58 कर दो, ठीक है, या फिर ऐसा करो 379 60 - 2 कर दो, ठीक है, कर दो इसका। इसमें देखो गुणा कराओ, उसमें 60 का पहले करा दो, इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 0, 9 6 54, 4 5 9 7 63, 7 6 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा, 42 5 हो जाएगा 47, 7 हाथ से लगाई 4, 6 3 18, 18 4 22, ये कितना हो गया, 0 4 7 2 2। अब इसके बाद 2 कितना कर दो, माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 9 18, हाथ से लेक 2 7 14 15, 2 3 6 और 1 7, इसको माइनस कर दो। 10 में से 8 गया 2, 14 में से 6 गए 8, और 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, तो ये आ गया अपना ऑप्शन निकल के। तो यहाँ पर 21,982। अब इनका एडिशन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इनका योग कितना है, 437, तो क्या इनका योग 437 आ रहा है, 379 और 58 ऐड करो इसमें, 9 8 17 7 5 12 13, 437, यस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट निकल के आ जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का जोड़ कितना है, 30 है, उनका अंतर 6 है। अगर आप इसको करने बैठोगे तो कैसे कर पाओगे, देखिए मैं बताता हूँ ऑप्शन से कैसे चेक करना है। ऑप्शन से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, पर यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 संख्या ऐसी देखते हैं जिनका योग 30 आ रहा हो और जिनका अंतर कितना आ रहा हो, 6 आ रहा हो। देखिए अगर हम 10 को, एक संख्या हम 20 मान लेते हैं और एक संख्या मान लेते हैं 10, तो उनका अंतर तो 10 आ रहा है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर उसको 22 मानेंगे, इसको 8 मानेंगे, तो कितना अंतर आ जाएगा इनका। इसको 22 मानो, इसको 8 मानो, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, कितने जाएगा, तो ये तो और भी कम आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे आ जाओ। तो एक संख्या मान लेते हैं हम लोग 18, और एक मान लेंगे कितना, 14, सॉरी 12। तो ये क्या है, इन दोनों का योग कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। और 18 और 6 में, 18 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यही तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पर अपना, यहाँ पर एक चीज तो सेट हो गई। अब हम लोग देख करते हैं उनका जो गुणनखंड है वो कितना आना चाहिए, इन संख्याओं का जो गुणनखंड है वो कितना आना चाहिए, 216। गुणनखंड कितना आना चाहिए, उनका अंतर तो 6 आ गया, उनका गुणनखंड हमें बताना है। तो 8 दूनी 18 दूनी 36, 3 18 को 18 3 कितना होता है 21, तो यहाँ पर 216 आ गया। तो ऑप्शन बी अपने करेक्ट हो गया, 216 यहाँ पर अपन को मिल गया। तो अपन का क्या है, आंसर सही है, करेक्ट है, हमने जो जोड़ मिलाया वो सही है। 18 और 12 क्या है, दो संख्या हो जाएगी, जिनका योग वो है वो 30 हो जाएगा, और अंतर क्या हो जाएगा, 6। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए, यदि उसने कुल 76% हल किए तो उस कितने परसेंट सही किए। कुल मिला के उसने 76% तो हल किए हैं, सॉल्व किए हैं। अब उसने जितने सही किए उसके 3 गुना क्या किए, उसने गलत किए हैं। तो हमने मान लिया सही किया क्या, 3 किए, और गलत कितने किए होंगे, 3x। बोल रखा है कि जितने सही किए उससे 3 गुना क्या किए, गलत किए। तो कुल मिला के यही तो उनके प्रश्नों का क्या हो जाएगा, 3x प्लस x हो जाएगा। कुल मिला के उसने कितने परसेंट हल किए, इतने ही तो हल किए ना। और यहाँ भी टोटल संख्या दे रखी है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 76। अगर x की वैल्यू हमने निकाल लेंगे तो 19 आ जाएगी ना, 19 को 76। तो कुल मिला के उसने जो सही क्वेश्चन है वो कितने किए, 19 किए हैं, और रॉन्ग